खेत में हमने यहाँ पे कुछ फसलें लगा दी, हमने कुछ फसल लगाई। अब क्या होता है कि इसकी सुरक्षा के लिए हम किनारे पर कुछ ऐसी फसलें लगा देते हैं जो इसकी रक्षा के लिए लगाई जाती है। जैसे कि इसके किनारों पे हमने फार्मों में देखा होगा करौंदा। करौंदा एक ऐसी फसल है जो मुख्य फसल की रक्षा के लिए उसके खेत के चारों तरफ लगा दी जाती है, जिससे कि बाहर से आए हुए तेज हवाओं को रोकने का काम करता है, बाहर के आए हुए जानवरों को रोकने का काम करता है, और अन्य कीट या जो भी बीमारियां रहती हैं जो बाहर से आते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करौंदा यहाँ पे कर लेता है। ऐसी जो मुख्य फसल की सुरक्षा के लिए किनारे पे लगाई जाती हैं वो फसलें रक्षक फसलें कहलाती हैं। आगे चलते हैं, आगे हम कुछ फसलों के बारे में और जानकारी लेंगे और उनके बारे में और पढ़ेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इनसे एग्जाम में जब पेपर में ये चीजें आती हैं तो हमको बहुत बड़ी दिखाई पड़ती हैं और हम इनको हल नहीं कर पाते, जिससे कि हमारे एग्जाम में हमारे पास उसका असफलता हाथ मिलती है, क्योंकि नहीं करने के कारण हमें बहुत बड़ी हानि नुकसान मिलती है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हमें आराम से पढ़नी चाहिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होंगे, बेसिक चीजें क्लियर नहीं होंगी, तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, किसी भी विषय के जब तक बेसिक आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं ले सकेंगे। क्योंकि आगे चल के अब चलो आगे देखते हैं। आगे कुछ फसलें ऐसी फसलें हैं जैसे कि ट्रांसजेनिक फसलें। ट्रांसजेनिक फसलें। अब ट्रांसजेनिक फसलें क्या फसलें होती हैं? वे फसलें जिनके जीन में बदलाव कर करके उनको सुधारा जाता है, या जीन के हेरफेर करके जो पौधे उगाए जाते हैं वो ट्रांसजेनिक फसल कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर बीटी कपास। बीटी कपास ये एक कीट को कंट्रोल करने के लिए, कीट को रोकने के लिए हमने मृदा में उपस्थित बीटी नामक एक जो जीन होता है उसको हम कपास के पौधे में ट्रांसफर किया, उसके जीन में बदलाव किया और हमने बीटी कपास तैयार कर दी, जिससे क्या होता है उस कीट का मैनेजमेंट हो गया और इसको कंट्रोल किया जा सका। एक होती है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस का उपयोग हमने विटामिन ए की मात्रा बढ़ाने के लिए हमने बूट राइस के चावल में एक जीन का हेरफेर किया और जीन में बदलाव करके हमने गोल्डन राइस का नाम दिया, और गोल्डन राइस में विटामिन ए की पूर्ति करने के लिए हमने गोल्डन राइस का उपयोग किया और इसको उगाया गया। अगली फसल के बारे में हम बात करते हैं, निर्धारित फसलें। ये निर्धारित और अनिर्धारित, ये बच्चों को कई बार कंफ्यूज कर देती है। निर्धारित फसलें और अनिर्धारित फसलें। अनिर्धारित फसलें, इनमें क्या होता है? निर्धारित फसलें अनिर्धारित फसलें छोटा सा अंतर है। निर्धारित फसलें वे फसलें होती हैं जो वानस्पतिक वृद्धि, अपनी वानस्पतिक वृद्धि पूरी होने के बाद दाना बनता है, दाना बनता है या इनमें फल बनता है। मतलब वे फसलें जिनकी वानस्पतिक वृद्धि पूरी हो जाने के बाद में उसमें दाना बनता है वो निर्धारित फसलें कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर गेहूं, चावल, सरसों आदि ऐसी फसलें वानस्पतिक वृद्धि कहलाती हैं। अनिर्धारित फसलें वे फसलें होती हैं जो वानस्पतिक वृद्धि होने के साथ साथ फल देने लगती हैं। वानस्पतिक वृद्धि के साथ साथ जो फल देने लगती हैं वे फसलें अनिर्धारित फसलें कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पर टमाटर, भिंडी और मुझे लगता है शायद कुकुरबिटेसी कुल की जितनी भी फसलें हैं, जैसे कि आपकी लौकी, तोरई, इनमें क्या होता है कि पता चले एक लौकी बाजार में पहुंच गई है और उसको सब्जी बना के खा भी लिया है, और दूसरी पौधे के पता चले दूसरी शाखा पे फूल भी बन रहा है।
ऐसा भी होता है। और उसके मतलब वृद्धि भी हो रही है, पौधे का विकास भी हो रहा है, वानस्पतिक वृद्धि भी हो रही है और फल आकर के बाजार में पहुंच भी रहे हैं। ऐसी फसलें अनिर्धारित फसलें कहलाती हैं। लेकिन एक फसल यहाँ पे ऐसी आती है जो निर्धारित और अनिर्धारित दोनों तरीके की फसलों में उस फसल की गिनती की जाती है। उसकी कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो निर्धारित तरीके से अपना विकास करती हैं और कुछ किस्में ऐसी होती हैं जो अनिर्धारित फसलों के रूप में अपना कार्य करती हैं। वो फसल होती है सोयाबीन। सोयाबीन सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो निर्धारित और अनिर्धारित दोनों में ही उपयोग की जाती है। इसकी कुछ किस्में निर्धारित होती हैं और कुछ किस्मों में अनिर्धारित वृद्धि होती है। इसी को हम वो कहते हैं। अगली कुछ फसलों के बारे में हम जानते हैं। अगली कुछ फसलों के बारे में जानते हैं। अब आती है रिले क्रॉपिंग या रिले फसलें। ये रिले फसलें महत्वपूर्ण फसल है। कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है और बच्चे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाने के कारण इसको सही नहीं कर पाते हैं। तो इसके उपयोग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके उपयोग के लिए हमें करना पड़ता है, या इसको हम जानने के लिए क्या करते हैं, अपने बेफसलें। इसकी परिभाषा के तौर पे हम देखें बेफसलें, या ऐसे नहीं, ऐसे लिखो एक फसल के पकने से पहले दूसरी फसल की बुवाई उसी खेत में करना। अर्थात आपने ये रिले शब्द आया कहां से? ये रिले शब्द आया एक दौड़ से। एक ऐसी दौड़ होती है जो एक अपना यंत्र जो होता है वो अगला साथी जाकर के भागते हुए जाता है और अपने जो आगे साथी कुछ दूरी पे बैठा खड़ा हुआ होता है उसको हैंड ओवर करता है। वो भागता है, वो अगले साथी को हैंड ओवर करता है और जाकर आखिरी साथी तक पहुंचता है और वो उसका साथी ले जाकर के अपने फाइनल पहुंचता है और वो वहां पे विनर बनता है। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, सावन का महीना चल रहा था। सावन में क्या होता है, डाक कावड़ होती है। डाक कावड़ सेम ही रिले क्रॉपिंग का एक वो अर्थ है। डाक कावड़ क्या होती है कि डाक कावड़ ले जाने वाला गंगा जल जो भरता है अपनी कावड़ में, वो भागता है। वो भागते हुए जाता है, बिल्कुल तेज तेज जाता है और अपने आने वाले जो आगे साथी खड़ा हुआ था उसको वो देता है। वो भागता है, वो अगले साथी को देता है, जिससे क्या होती है, समय की बचत होती है। अब ये फसल उगाया क्यों गया? इस समय की बचत का उपयोग करने के लिए उगाई गई। जैसे मान के चलो इस समय धान की फसल है। अब कोई किसान एक वर्ष में 4 से 5 फसलें उगाना चाहता है, तो धान की फसल पकने से पहले उसने क्या किया, चने की बुवाई कर दी या उसने मसूर की बुवाई कर दी। जब तक धान की फसल कटेगी तब तक ये तो खड़ी है फसल खेत में। अब जब तक ये कटेगी 10 से 15 दिन लेगी, तब तक ये फसलें दोनों अंकुरित हो चुकी होंगी। इसमें थोड़ा सा हानि तो रहती है, खैर खरपतवारों की निराई गड़ाई करने में भी दिक्कत आती है और खरपतवारों की भी दिक्कत आती है, लेकिन इसमें समय की बचत होती है और चतुर किसान इस पद्धति को अपनाते भी हैं। एक आखिरी कॉन्सेप्ट रह गया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। वो होती है ट्रैप क्रॉपिंग, एक ट्रैप फसलें। अब ट्रैप फसलें क्या कहलाती हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। या फांस फसलें, इनको ट्रैप फसलों को हम फांस फसलें भी कहते हैं। फांस फसलें क्या होती हैं? वे फसलें जो कीट को मुख्य फसल तक पहुंचने से पहले ही अपनी ओर आकर्षित करके उसको फांस लेती है। आप कहोगे कैसे? अब होता है ऐसे है, जैसे कि कोई कीट है, ये खेत है हमारा, हम ये फांस फसलों का उपयोग करते हैं। ये हमने लगाई कुछ फसलें, ठीक है।
ये मान लो हमने कुछ फसलें लगाई। अब हम फास्ट फसल का उपयोग करते हैं किनारे किनारे पे, जैसे हमने ये लगा दी फास्ट फसल अपनी, यहाँ पे भी लगा दी 2-3 पंक्तियों के बाद कभी कभी, और यहाँ पे भी लगा दी मान लो। अब कोई कीट आएगा, अब हमने इस साइड भी लगा दी किनारे किनारे चारों तरफ। अब कोई कीट आया, वो कीट इस मुख्य फसल की तरफ जा रहा था, यह मुख्य फसल पे उसे लगने वाला था, लेकिन उसने जब कीट गया, उसने इस फसल को देखा, इसने अपनी तरफ आकर्षित किया और वो कीट इन्हीं फसल में उलझ के रह गया, इसी को खाता रहा जब तक हमने देखा कि हाँ इस फसल पे ये वाला कीट लग चुका है। हमने दवाओं का प्रयोग करके, छिड़काव करके उस कीट को मार दिया, वो वहीं समाप्त हो गया, हमारी जो मुख्य फसल थी वो बिल्कुल सुरक्षित रही। इससे जो किनारे पर लगाई गई, इसी को हम फास्ट फसलें कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी मुख्य फसल के लिए कौन सी मुख्य फास्ट फसल का उपयोग करते हैं, तो हमारा उपयोग होता है जैसे कि हम पत्ता गोभी, अगर हम पत्ता गोभी की फसल उगाते हैं, जैसे हम डाल लो यहाँ पे मुख्य फसल, हम है नहीं डालते हैं मुख्य फसल, मुख्य फसल यहाँ पे डालते हैं हम फास्ट फसल या ट्रैप फसल, फास्ट फसल, और यहाँ पे डालते हैं कीट। कौन से कीट के लिए कौन सी फसल उपयोगी है या कौन से कीट के कारण हमें फास्ट फसल का उपयोग करना पड़ता है। अब जैसे हमने डाली पहली डाली पत्ता गोभी, पत्ता गोभी, पत्ता गोभी की जो फास्ट फसल होती है वो होती है सरसों। कई बार हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता डायरेक्ट कि पत्ता गोभी फसल के लिए कौन सी फास्ट फसल का उपयोग करते हैं, तो हमें बताना पड़ेगा सरसों। और कौन से कीट के खिलाफ करते हैं हम, तो DBM, डायमंड बैक मोथ, ये कीट होता है। एक कीट आकर के हमारी पत्ता गोभी पे लगने वाला था, लेकिन हमने किनारे पर सरसों लगवा दी और कीट आकर के सरसों में उलझ के रह गया, हमारी पत्ता गोभी जो है बिल्कुल सुरक्षित थी। इसी प्रकार एक फसल होती है कपास। कपास, अच्छा कपास जो होती है, कपास की फास्ट फसल होती है भिंडी। भिंडी, ये कपास कौन से कीट के खिलाफ लगाई थी, बॉलवर्म नामक एक कीट होता है, इसके खिलाफ एक कीट आकर के कपास पे लगता था, लेकिन हमने भिंडी उगा दी, हमारी कपास की फसल सुरक्षित रहेगी। एक फसल और होती है सोयाबीन। ऐसे कई फसलें हैं, सब फसलों के बारे में हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर कभी कभी पूछ लेता है कि कौन सी फसल के लिए, जैसे सोयाबीन की फास्ट फसल होती है अरंडी, और इसके कीट का नाम होता है स्पोडोपिटेरा लिप्टोपिटेरा। एक कीट हमारी सोयाबीन पे लगता है, सोयाबीन से जाने से पहले हमने उसको अरंडी की फसल में उलझा दिया और वो अरंडी ने उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और हमारी जो है सोयाबीन की फसल सुरक्षित हो गई और वो इसमें अरंडी में उलझ के रह गया। इसी को हम बोलते हैं फास्ट फसलें। एक कुछ फसलें और होती हैं जैसे ले क्रॉपिंग या ले फसलें वो फसल होती हैं जो चारे के उद्देश्य से उगाई जाती है। फसल चक्र में चारे के उद्देश्य से, चारा के उद्देश्य से उगाने वाली फसलें कहलाती हैं, वो ले फसलें कहलाती हैं। कभी कभी हमसे पूछ लेता है कि ले फसलें किस उद्देश्य से उगाई जाती हैं, तो हमें बताना पड़ेगा कि चारे के उद्देश्य से उगाई जाती है। एक कॉन्सेप्ट और होता है टेरा फसलें पूछता तो वैसे बहुत कम है, लेकिन जब आ ही गई बात पढ़ी ही रहे हैं तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। टेरा फसल क्या रहती है, अन्य ग्रह पर, जैसे कि अभी मार्स पे बात चल रही है, मंगल ग्रह पे बात चल रही थी कि मंगल ग्रह पे हमें जीवन ढूंढना है, तो टेरा फसलें क्या रहती हैं, वे फसलें जो अन्य किसी ग्रह पर पृथ्वी जैसा वातावरण बनाकर के फसलें उगाना ही क्या कहलाती है, टेरा फसलें कहलाती है। आज हमने ये बात की एग्रोनॉमी के छोटे से परिचय के बारे में, क्योंकि एक छोटा सा परिचय हमारे लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया गया, जिसमें हमने बात की सबसे पहले सस्य विज्ञान के बारे में। सस्य विज्ञान कौन सी भाषा का शब्द है, इसके पिता कौन है, इसके जनक कौन है और ये किन शब्दों से मिलकर बना है और इसकी परिभाषा क्या है। फिर हमने बात की नकदी फसलें कैसे कहते हैं, कैच फसलें किसे कहते हैं, जो पेपर में बहुत ज्यादा क्लियर तरीके से पूछी जाती हैं।
आगे भी इसी तरह से हम पढ़ते रहेंगे और पढ़ाते रहेंगे। अपनी स्टडी जारी रखिए, मंजिल आपको जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।